प्यारे बच्चे आज हम लोग पढ़ेंगे B2। बी मीन्स होता है होना और इसके साथ टू लगा है और इसके साथ क्रिया आएगी वर्ब। अब यहाँ से देखेंगे इतना भाग हमारा दिख रहा है। जब भी वर्ब के पहले टू आया करता है तो वर्ब के पहले टू आना इन्फिनेटिव कहलाता है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है B2। अब बी मीन्स होता है होना। अब बी के प्रेजेंट में रूप, पास्ट में, फ्यूचर में, इस तरह से इसका रूप बदलता जाएगा। तो बी का रूप देखेंगे प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वाज एंड वर, फ्यूचर में शैल बी, ऑब्लिग विल बी। अब इन सब के साथ टू लगाएंगे प्लस वर्ब लगाएंगे अर्थात इन्फिनेटिव। यानी बी के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग, या अब आप इसे कर लें इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग, शैल बी, विल बी टू का प्रयोग। तो इसमें यह जानना है आपको कि इनका प्रयोग करते क्यों है। तो इसका प्रयोग जानने के लिए इच्छा प्रकट की जाती है। जैसे कि वह इरादा मतलब वह जाने को है, वह खाने को है, वह आने को है, वे लोग आने को हैं। तो किसी के इरादे को प्रकट करने के लिए हम B2 का प्रयोग करेंगे। अब बी के इतने रूप हो गए, ये प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में। तो अब जिसकी जरूरत हो उसका हम प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग किसके साथ, इसका प्रयोग किसके साथ, इसका प्रयोग ये बता दिया गया है। वाज और वर का प्रयोग किसके साथ होता है ये भी बता देगा। अब ये बताना कि हमको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, प्रेजेंट में इसका अर्थ होता है हूँ, पास्ट में था, थी, फ्यूचर में गागी गे। तो इसका हिंदी देख लें। ने को ने वाला, ने को पहला पहचान होगा, दूसरा पहचान इसका होगा ने वाला। ने वाला जब भी आए ने को या ने वाला तो हम B2 का प्रयोग करेंगे। अब प्रेजेंट में है तो इज टू, एम टू के साथ वर्ब लगाएंगे। अगर पास्ट में है तो वाज टू, वर टू के साथ हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे और शैल बी, विल बी फ्यूचर के लिए। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। वे लोग आने वाले हैं। वे लोग आने वाले हैं, या इसी को कह सकते हैं वे लोग आने को हैं। देखिएगा अभी इसमें सिर्फ इरादा है, काम हुआ नहीं है। वे लोग आने को हैं या वे लोग आने वाले हैं, आए नहीं है। तो जब ऐसी घड़ी आएगी तो ऐसी अवस्था में हम B2 का ही प्रयोग करेंगे। B2 किस तरह से लगेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, दे हो गया। उसके बाद से फिर हम क्या लगाएंगे, अब वही वर्ब लगाएंगे। तो प्रेजेंट है तो इसके साथ आर लगेगा, दे आर टू। आना की इंग्लिश बनेगा कम, दे आर टू कम, दे आर टू कम। तो वे लोग आने वाले हैं का इंग्लिश क्या बनेगा, दे आर टू कम। चलिए आप कहें घबरा रहे होंगे कि इसका रूल दिए नहीं और पढ़ाना शुरू कर दिए। इसका रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस वर्ब प्लस जो भी आए उसको नोट कर लेंगे। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इस स्ट्रक्चर पे आप ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो दे आर टू कम, वे लोग आने को हैं। वह जाने वाली है, वह जाने वाली है, या वह जाने को है तो वह जाने वाली है। शी इज टू गो, वह जाने वाली है। आसानी से बनेगा। अब इसमें अगर आपको फंस रहा होगा तो यही फंस रहा होगा कि पहले किसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे, फिर उसके बाद से किसकी, लास्ट में वर्ब हुआ करता है उसकी इंग्लिश बनाते हैं तो वर्ब हम लगा दिए। फिर उसके बाद से क्या, ने को ने वाला, जाना का इंग्लिश बनाएंगे। जाना का इंग्लिश क्या बनेगा, गो। तो बन गया आसानी से। तो सी इज टू गो। अब इस पर जितना सारा सवाल बना सकते हैं। सी इज टू गो, सी इज टू कम, सी इज टू बाई, सी इज टू टीच, सी इज टू रीड, सी इज टू लर्न, सी इज टू, जो कुछ भी लगाना हो यहाँ क्रिया बदलते जाइए और अपना ट्रांसलेशन बनाते जाइए। सब्जेक्ट बदलते जाइए, बनाते जाइए। तो जब आप सब्जेक्ट बदल दिए, वर्ब बदल दिए, तमाम सारा सेंटेंस हो गया। अब टेंस भी बदल सकते हैं।
टेंस भी बदल सकते हैं। हाँ, जब सब्जेक्ट बदलेंगे तो यहाँ या तो इज लगेगा, नहीं तो एम लगेगा, नहीं तो आर लगेगा, तो ये बदलता चला जाएगा। सिंगुलर के लिए इज, आई के साथ एम, और बाकी प्लूरल के लिए आर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ दे के साथ आर लग गया, आई होता तो एम लगता, तो ऐसे कर करके बनाते चले जाएंगे। कोई नाम आएगा तो इज लगेगा, और दो नाम आ जाएंगे या दो से ज़्यादा नाम आ जाएंगे तो आर लगेगा। चलिए प्रेजेंट क्लियर कर देता हूँ इतना ही पे। अब इस पे जो एक्सरसाइज होगा किताबों में, किताबों से एक्सरसाइज कर लीजिएगा। सर इसका नेगेटिव देख लीजिए, वह नहीं आने वाली है, वह नहीं आने वाली है। अगर ऐसा सवाल हो जाए वह नहीं, वह जाने वाली नहीं है, या वह नहीं जाने वाली है, तो इस तरह से जब सेंटेंस हो, सी इज नॉट, नॉट का प्रयोग कर देंगे बी के बाद से, बी के बाद से नॉट का प्रयोग कर देंगे। सी इज नॉट टू गो, सी इज नॉट टू गो। अगला, चलिए इसको खत्म करते हैं, आगे पास्ट में चलते हैं। वे लोग जाने वाले थे, वे लोग जाने वाले थे, या वे लोग जाने को थे, तो वे लोग का इंग्लिश पहले बनाएंगे। दे के साथ वर लगता है, दे वर टू लगाएंगे, टू गो, दे वर टू गो। यही भी है, पास्ट में है तो वर लगेगा, या सिंगुलर होता तो वाज लगता, तो दे वर टू गो। अगर इसी का हम निगेटिव बनाना चाहें तो निगेटिव भी बन जाएगा, वे लोग नहीं जाने वाले थे, या वे लोग नहीं जाने को थे, दे वर नॉट टू गो। और नॉट का प्रयोग यहाँ भी क्यों करेंगे ये भी जान लें। नॉट एडवर्ब है, और एडवर्ब वर्ब के बाद आएगा, ऐसा एडवर्ब है जो वर्ब के बाद आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे इनकार किया जा रहा है तो वर्ब ही इनकार किया जा रहा है, इसलिए इसी के बाद पास रहेगा। तो देवर नॉट टू गो, देवर नॉट टू गो। आगे बढ़ते हैं। वे लोग खेलने वाले थे, वे लोग जाने वाले थे, वे लोग पढ़ने वाले थे, तो आप सब्जेक्ट बदल, सब्जेक्ट वही रहे, क्रिया बदल करके बना लीजिए, क्रिया वही रहने दीजिए, सब्जेक्ट बदल के बना लीजिए। तो जब सब्जेक्ट बदलेंगे तो वाज या वर लगेगा। अब देखिएगा अगर सिंगुलर होगा तो वाज लगेगा, प्लूरल वह नाचने वाली थी, वह नया कपड़ा खरीदने वाली थी, वह नई किताब खरीदने वाली थी, जो कुछ भी हो, जैसे भी सवाल आएंगे सारे बनते चले जाएंगे, इसी नियम से बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर इंट्रोगेटिव हो जाए तो क्या करेंगे, चलिए जरा देख लीजिए। तो इंट्रोगेटिव जब भी होगा तो बी को हम सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, ये तो नियम है। इसी को कहते हैं इन्वर्जन, इन्वर्टेड फॉर्म में ला देंगे वर्ब को। क्रिया, जब भी क्रिया सब्जेक्ट से पहले आ जाती है तो क्रिया का सब्जेक्ट से पहले आना इन्वर्जन कहलाता है। क्या? इन्वर्जन, इन्वर्जन। और क्रिया के उस रूप को कहते हैं इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ध्यान दीजिएगा, किताब पढ़ कर करके अगर पढ़ेंगे तो फिर बेहतर होगा, और वैसे यूट्यूब से पढ़ते रह जाएंगे, सुन सुन करके पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो नहीं बेहतर होगा। अब ये डीप उसकी गहराई है, तो उसके डेप्थ में जब जाएंगे तब जाकर के पता चलेगा कि क्या है। तो ये इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, इन्वर्जन क्या है, तो बताएगा कि जब भी जो क्रिया वर्ब से संचालित हुआ करती है उस क्रिया को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं तो उसको कहते हैं इन्वर्जन। क्रिया के उस फॉर्म को कहेंगे इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसका अलग से ही क्लास चलेगा। तो क्या वे लोग जाने वाले थे, क्या वे लोग जाने वाले थे, तो क्या आ गया, तो वे लोग का इंग्लिश बनेगा दे के साथ लगेगा वर, क्योंकि पास्ट है तो वर दे, और दे टू को। क्या वे लोग जाने वाले थे, क्या वे लोग जाने को थे, क्या उनका इरादा था जाने को, क्या वे लोग जाने को थे, क्या वे लोग जाने वाले थे। आगे, वे लोग कब जाने को थे, तो ये देखिएगा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट दे दिया गया है, तो अब इसमें हम नहीं फंसना चाहते हैं, तो ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव आ जाए, अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तब क्या करेंगे, तो उन प्रश्नवाचक शब्दों की इंग्लिश पहले लिख देंगे और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का नियम लगा देंगे, अर्थात इन्वर्जन का नियम लगा देंगे, अर्थात सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया को लगा, इजेमार या वाजियवर या सेल और विल को लगा देंगे। यहाँ पे सहायक क्रिया इसलिए बोला जा सकता कि यही मेन वर्ब के काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको सहायक क्रिया नहीं बोला जाएगा, इनको मेन वर्ब ही बोला जाएगा।
ये मेन वर्ब है अपने अपने वाक्यों में। तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे तब क्या करेंगे, ध्यान देने की जरूरत है। वे लोग क्यों जाने वाले थे, वे लोग क्यों जाने वाले थे। तो अब सबसे पहले इसमें देखेंगे कि किस शब्द की अंग्रेजी बनेगी। तो याद रखिएगा जब भी कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा किसी सेंटेंस में तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाई जाती है। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द अगर कोई दिखाई देता है तो क्यों, क्योंकि इंग्लिश पहले बना लीजिए वाई, वाई। अब वे लोग पास्ट में है तो इसीलिए वाज या वर लगेगा। अब वाज लगेगा या वर लगेगा ये क्लियर कर लिया जाए। तो कर्ता बताएगा वाज लगेगा या वर। तो कर्ता इसका सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। वे लोग इंग्लिश बनेगा दे, दे के साथ लगेगा वर, वर को लिखेंगे पहले। पहले क्यों लिखेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव का नियम है कि इनवर्जन का रूल लगेगा। तो वाई वर दे। अब आप सवाल कर सकते हैं कि यहाँ पे वर पहले क्यों आ गया, यहाँ पे वर क्यों आया, क्यों नहीं वाज आया। तो हम कहेंगे सब्जेक्ट बता रहा है कि हमारे साथ वर लगेगा, इसकी वजह से वर लगा। अब कहेंगे पहले क्यों आ गया, कहेंगे कि ये प्रश्नवाचक शब्द बता रहा है कि कभी भी किसी कीमत पे हम बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लिखे जा सकते। तो इनके तुरंत बाद हेल्पिंग सॉरी ये वर्ब लगेगा आगे। तो वर इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है, जबकि यहाँ लगता। तो यहाँ पे सब्जेक्ट से ये कंडक्ट होने वाला है तो सब्जेक्ट के बाद आता, लेकिन सब्जेक्ट से पहले ही आ गया तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इनवर्जन। इनवर्जन क्रिया के इस रूप को क्या कहेंगे, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहीं पे कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। वाई वर दे, वाई वर दे टू गो, वाई वर दे टू गो। ये लोग क्यों जाने को थे। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। क्या वह आने वाली है, क्या वह आने वाली है। तो आने वाली है कि इंग्लिश बन जाएगा, वो आने वाली है सी इज टू कम, सी इज टू कम। आप कहेंगे इसे कैसे बना दिए झट से। तो हम कहेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश लिखेंगे, सब्जेक्ट इंग्लिश सी लिख दिया, वह का इंग्लिश ही तो बनेगा। और उसके बाद से उसके हिसाब से कोई क्रिया यूज करेंगे। कौन सी क्रिया, बी। बी का कौन सा रूप होगा प्रेजेंट में, इज एम आर होगा। अब सी के साथ इजी लगता तो यही तो लिखेंगे, आर या हम तो थोड़ा लिखा जाएगा। तो सी इज टू, अब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म सी इज टू कम, सी इज टू कम, वह आने वाली है। अगला क्या से शुरू है, इसकी वजह से हम इज को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, तब हो जाएगा हमारा सेंटेंस इज शी टू कम। इज शी टू, क्या वह आने को है, क्या वह आने वाली है। इसका भी इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। वह कहाँ जाने वाला है, वह कहाँ जाने वाला है, वह कहाँ जाने वाला। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाई जाती है। सेंटेंस में अगर किसी का ज्यादा महत्व है तो प्रश्नवाचक शब्द का महत्व है, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाई जाने वाली है। तो यहाँ वह कहाँ जाने वाला है, तो वेयर। अब वेयर के साथ क्या लिख दूं, वह का इंग्लिश लिखा जा कि या किसका लिखा जा। तो इंट्रोगेटिव वर्ड जब आएगा तो इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद इनवर्जन का रूप लगेगा, अर्थात इंट्रोगेटिव का रूप लगेगा। इंट्रोगेटिव का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट से पहले क्रिया या सहायक क्रिया। तो यहाँ देखने की जरूरत है, वह का इंग्लिश बनेगा ही के प्रेजेंट में। तो अब वाज लगेगा या वर लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा, क्या लगेगा, तो ये प्रेजेंट में है तो इसमें से कोई नहीं लगेगा, ये लगेगा। अब इज लगेगा, एम लगेगा, यहाँ लगेगा, सब्जेक्ट बता देगा, वह के साथ इज ही लगेगा। तो वेयर इज ही टू गो, वेयर इज टू ही गो, वेयर इज ही टू, वेयर इज ही टू, वह कहाँ जाने को है। जबकि यह इज कहाँ आता, ही के बाद, लेकिन आया कहाँ, ही के पहले क्यों आ गया। इस प्रश्नवाचक शब्द की वजह से आना पड़ा उसको। जब भी इसमें इंट्रोगेटिव का सेंस है और जब भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहेगा तो इंट्रोगेटिव की अवस्था में हेल्पिंग वर्ब को या मेन वर्ब को। अब देखिएगा हेल्पिंग वर्ब को क्यों नहीं कहा जा पा रहा है, यही मेन वर्ब है। तो यहाँ पे कौन सा इन्वर्जन है, पार्शियल या और दूसरा कोई, यहाँ फुल इन्वर्जन है, ठीक ना। यहाँ पे इन्वर्जन है फुल, यानी मेन वर्ब ही इधर निकल आया है। अगला चलते हैं। अगर वही हेल्पिंग वर्ब होता तो इसको पार्शियल इन्वर्जन कहते हैं, कंप्लीट इन्वर्जन नहीं कहेंगे, कंप्लीट इन्वर्जन यहाँ पे। आगे चलते हैं। तो वेयर की वजह से इज इधर निकल आया,
और आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्यूचर में चला जाए। चाहे एक और सवाल लिखिए, कौन आने वाला है? कौन आने वाला है, या कौन आने को है? प्रेजेंट है तो इसी बार में इसकी सी को लगा देंगे। कौन आने वाला है, कौन के इंग्लिश बनेगा हु। अब हु देखिए कितने लोगों को लिया हुआ, हु ओनली वन को डिनोट कर रहा है, तब यहां पे बनेगा हु के साथ लेगा इज। कहेंगे ऐसा किसे, अब तक तो आप सब्जेक्ट तलाश कर रहे थे, यहां पे सब्जेक्ट नहीं तलाश किए, प्रश्नवाचक शब्द है उसके बाद इज लगा दिए। तो यहां पे समझने की चीज है, यह प्रश्नवाचक शब्द ही क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बहुत ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसमें प्रश्नवाचक शब्द ही, क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का काम क्या करता है। अब उन्हें क्या अनुरूप क्रिया लगा करती है, कौन आने वाला, हु इज टू कम, कौन आने वाला है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा, अगर ये इज लगा है, आर नहीं लग सकता था, तो हम अभी कहें कि इसके जगह पे एक ही कोई नाउन छिपा हुआ है। अगर इसके जगह पे कई नाउन, कौन कौन आने वाले हैं, कौन कौन आने वाले हैं, ठीक ना। अब देखिएगा क्या हो गया, अब ट्रांसलेशन यही रहेगा। अब थोड़ा सा नियम बदल गया, इतना ही के बढ़ जाने से। अब देखिए क्या हो जाएगा, हु आर टू कम, कौन कौन आने को है, या कौन कौन आने वाले हैं। अब यहाँ पे आर क्यों आ गया, कहीं प्लूरल दिखाई नहीं दे रहा। अब इसके फॉर्म में कोई चेंजिंग ला ही नहीं सकते, यू कैन नॉट चेंज दिस फॉर्म, इस फॉर्म को आप चेंज ही नहीं कर सकते। विदाउट चेंजिंग दिस यू कैन चेंज योर वर्ब, इसको बदले भी आप अपनी क्रिया को बदल लें, ठीक ना, तो इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। और इसमें परिवर्तन किए बिना आप, और अब ये क्रिया बता रही है कि इसका अर्थ क्या निकलेगा, तो ये क्रिया बता रही है कि इसका अर्थ ये निकलेगा, कौन कौन। यह क्रिया बता रही है कि इसका अर्थ सिर्फ कौन निकलेगा, इसका अर्थ कौन निकलेगा। अब इसका अर्थ इस क्रिया पे डिपेंड कर रहा है, इस हु का अर्थ इस क्रिया पे डिपेंड कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट की समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। तो और आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कौन कौन आने वाले हैं, हु आर टू कम। अगर यही पास्ट में तो कौन कौन आने वाले थे, कौन कौन आने वाले थे, तब क्या हो जाता, हु, हाँ, हु वर टू कम, हु वर टू कम। क्यों इससे हो गया, क्यों नहीं आवाज लगा, कहेंगे कौन कौन आया हुआ है। अगर कौन आने वाला होता तब कहते हु वाज टू कम। कंसेप्ट समझ गए। अब इस पे जितने सारे सवाल आएंगे, कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आया तो एक आध मरतबा और पास करके वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी फ्यूचर बाकी है। फ्यूचर में शैल और विल लगाएंगे और इसके साथ भी लगा देंगे, उसके बाद से वर्ब टू लगाएंगे, फिर वर्ब यानी इन्फिनिटिव लगा देंगे। यानी शैल भी विल भी के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग आगे जानेंगे। वे लोग जाने वाले रहेंगे, थोड़ा सा हट के लग रहा है। वे लोग जाने वाले रहेंगे या वे लोग जाने वाले होंगे, वे लोग जाने वाले होंगे। देखिएगा रहेंगे क्यों लिखा हूं मैं, रहेंगे इसलिए लिखा गया है कि आप समझ सके कंसेप्ट को कि इसी दौरान नहीं वो लोग जाने वाले हैं, यानी आने वाले समय में कभी वो जाने वाले हैं। तो यही भाव है, लेकिन आप ये समझें, ये लिखिएगा वे लोग जाने वाले रहेंगे अर्थात वे लोग जाने वाले होंगे, यानी आने वाले समय में ये काम होने को होगा। तब क्या बनेगा, दे फ्यूचर है, फ्यूचर में शैल और विल, और उसके बाद से पूरा जो नियम बी टू लगा देंगे, उसके साथ भी लग जाएगा। सॉरी दे विल, दे के साथ विल लगेगा, दे विल बी टू गो, टू गो। अगर इसका नेगेटिव, वे लोग नहीं जाने वाले रहेंगे, वे लोग नहीं जाने वाले होंगे, या वे लोग नहीं जाने को होंगे, तब नॉट का प्रयोग करेंगे। तो शैल और विल के बाद ही नॉट आ जाएगा।
याद रखिएगा, इसमें सेल और विल के बाद से नॉट आ जाएगा। उसमें इज एम आर वाज या वर के बाद से नॉट लग रहा था, लेकिन यहाँ पे नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, सेल या विल के बाद से कर देंगे। अगर इसका इंट्रोगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, क्या वे लोग जाने वाले होंगे, क्या वे लोग जाने वाले रहेंगे, क्या वे लोग उठने वाले होंगे, क्या वे लोग पढ़ने को होंगे। तो ऐसे जब सवाल आएंगे तो हम सेल या विल को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, हमारा सवाल बन जाएगा। क्या आप लोग इस समय कल जाने वाले रहेंगे, क्या आप लोग इस समय, क्या आप लोग, वे लोग कर देते हैं, क्या वे लोग इस समय जाने वाले होंगे या रहेंगे। तो ये लोग आएंगे समझने का दे के साथ लगेगा विल, विल को लिखेंगे पहले, विल दे बी टू गो at this time, at this time, will they be to go this time, ये हटा दीजिए this time क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे करके जो भी सवाल आएंगे बन जाएंगे। मैं इस पे जितना मेरी जानकारी रही, मैं अपनी जानकारी के मुताबिक आपको बताने की कोशिश किया। और आपको जो अगर इसमें कंसेप्ट कहीं क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके आप क्वेश्चन कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मैं आपको बता सकूँ। चलिए, दैट्स इनफ, हम मिलेंगे अगले वीडियो में।